चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे द टाइगर इन द जू के बाद की बचे हुए स्टैंजा को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने हमारी वीडियो में किए थे 2 स्टैंजा, अब रिमेनिंग 3 स्टैंजा को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं। पिछली पोएम को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने करी थी टाइगर इन द जू। जो टाइगर है वो जू में रहता है और वो जू में किस तरह बिहेव करता है, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो वो किस तरह बिहेव करता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोनों के दोनों स्टैंजा कवर अप करवा दिए थे और उनको डीपली एक्सप्लेन भी कर दिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। लेट्स सी। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fingers, his claws, terrorizing the village। मतलब अब यहाँ पे देखिए स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, गुस्से में दहाड़ना, वार्निंग देना। कि यहाँ देखिए मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड, मतलब कि जब एक शेर या चीता या टाइगर जो भी है वो जब गुस्से में होता है तो किस तरह वो दहाड़ता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगला है बारिंग। इसका मतलब एक्सपोजिंग करना, अपने आप को एक्सपोज करना, ये बताना अपनी दहाड़ से ये बताना कि मैं आ रहा हूं। तो यहाँ पे अब देखिए, अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। ही शुड, ही, अब यहाँ पे ही का यूज पोएट ने अपने लिए किया है। शुड यानी कि वो एडवाइस दे रहा है, मतलब वो बता रहा है कि नॉर्मली टाइगर को क्या करना चाहिए और वो किस तरह का बिहेव करना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, मतलब कि बता रहा है, कोई क्या कहता है कि टाइगर को नॉर्मली कैसा होना चाहिए, जंगल के आसपास जितने भी घर हैं वो, मतलब जंगल में इतनी जोर से दहाड़ना चाहिए कि आसपास के जितने भी घर हैं उन सबको में डर बैठ जाए, मतलब उन्हें लगे कि टाइगर है। Barring his white fungus his claws, टेरराइजिंग द विलेज, मतलब अपने तीखे तीखे वाइट दांतों से और पंजों से गांव वालों को डराना चाहिए। जो जंगल के आसपास गांव है उससे उसको डराना चाहिए, मतलब उसको अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइगर है वो फिरोसियस है, तो उसको अपनी फिरोसियसनेस दिखानी चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ये तो पोएट ने बताया कि उसको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, कब करना चाहिए, जब वो कहाँ होता है, फॉरेस्ट में। जब टाइगर फॉरेस्ट में होता है तो उसको ये सब बिहेव करना चाहिए। नाउ अब हम जंगल से मूव करके कहाँ वापस आ जाते हैं, जू में। अब वापस हम कहाँ आ जाते हैं, जू में। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, बट लेकिन अब वो कहाँ, कंक्रीट सेल का मतलब ईंट पत्थरों से बनी हुई चार दीवारी यानी पिंजरे के अंदर वो क्या है, कैद है, लॉक्ड है। His strength behind bars, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, अब वो सलाखों के पीछे रह गई है, चार दीवारियों तक सीमित रह गई है। Stopping the length of his cage, मतलब कि उसकी सिर्फ उसका एरिया कितना सीमित रह गया है, जितना उसका केज है, जितना उसकी वो चार दीवारी में रह रहा है उसका एरिया इतना ही है और वो वहीं तक वॉक अप कर सकता है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है।
क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ मतलब जैसे ही विजिटर्स को देखेगा, लोगों को देखेगा, तो वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ जंगल में थी, फॉरेस्ट में थी उसकी, तो अब वो वहां शो नहीं कर सकता ड्यू टू लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, मतलब कि वो लॉक्ड है पिंजरे के अंदर, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा एंड लास्ट, he hears the last voice at night, the people patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब देखिए पेट्रोलिंग नॉर्मली जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं वही किसी एरिया में पेट्रोलिंग करती है नाइट के समय, ये देखने के लिए कि वहां की जो व्यवस्था है, वहां का जो माहौल है वो पीसफुली है या नहीं है। तो क्या कहा है कि वो रात को लास्ट वॉइस क्या सुनता है, पेट्रोलिंग, रात की पेट्रोलिंग से सुनता है, और वो अपनी ब्रिलियंट आईज से मतलब कि चमकती हुई आंखों से आसमान में देखता है, चमकते हुए सितारों को देखता है। देखिए पेट्रोलिंग का मीनिंग मैंने यहाँ भी आपको डिफाइन किया हुआ है कि वॉचिंग ओवर बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग साउंड्स। तो ये जो नॉर्मली पेट्रोलिंग होती है उन सबको डिस्क्राइब किया। तो ये होल ओवर द पोएम थी। कल मैंने 2 स्टैंजा बताए थे, आज मैंने आपको 2 स्टैंजा बताए हैं। तो ये नॉर्मली जो पोएम है ये हमें क्या शो करती है, मतलब कहां से कहां तक घुमा के लाती है, जू to jungle and returning back to the zoo। पहले फर्स्ट स्टैंजा में जू, जो टाइगर है वो जू के अंदर है, उसके बारे में इसने डिस्क्राइब किया था कि वो जू में किस तरह बिहेव करता है। सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा में हम कहां गए, कहां मूव किया हमने, जू से जंगल की तरफ मूव किया कि टाइगर को एक्चुअल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, तो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा में हमने क्या डिस्क्राइब किया, कहां मूविंग किया हमने, जू से वापस हम कहां के गए, जंगल की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ गए। एंड लास्ट सेकंड लास्ट एंड लास्ट स्टैंजा, इट मींस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा में पोएट ने क्या बताया कि वो जंगल से वापस मूव कर रहा है जू की तरफ। अब वो वापस वो बता रहा है कि जो उसकी एक्चुअल फिरोसनेस है, टाइगर की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, उसको उसमें जंगल में कुछ और है, और अब वो यहाँ है, कहाँ, जू में कैद है, लॉक्ड है एक कंक्रीट सेल के अंदर, तो वो अब क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें सारा ये बताया गया है कि अगर हम किसी फॉरेस्ट में रहने वाले, खुले वातावरण में रहने वाले किसी जानवर को उठाकर हम लॉक्ड कर देते हैं तो उसके बिहेवियर में टोटली चेंज आ जाता है, वो अपने आप को कंप्लीट चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो इस पॉइंट में कंप्लीट ये बताया गया है। 2 पहलू हैं कि एक जो टाइगर है वो जू में रहेगा तो किस तरह बिहेव करेगा, अगर उसको जू से जंगल में लेके जाया जाएगा तो वो किस तरह बिहेव करेगा। यही आपकी ये पॉइंट खत्म होती है, लेकिन हम इसके स्टैंजास खत्म होते हैं, डिस्क्रिप्शन खत्म होता है, लेकिन हम इसका करेंगे, ये था आपका पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे इस पोएम के अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। चलिए अब हम करते हैं कि कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का इस पोएम में यूज हुआ है। फर्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब हम किसी भी एनिमल के लिए, वैसे नॉर्मली इट का यूज होता है, लेकिन इस पोएम में हमने किसका यूज किया है, ही का। तो एक टाइगर को ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर किया गया है, ही, हिज, ही, तो ये सारे के सारे क्या है, पर्सोनिफिकेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन जब हम किसी भी एनिमल को किसी ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन का। सेकंड है इमेजिनरी। इमेजिन किया गया है। इमेजिन क्या किया गया है कि जो टाइगर है वो अपने जंगल में आसपास दहाड़ रहा है और
जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको डरा रहा है अपने वाइट तीखे दांतों से, पंजों से। तो ये सारा इमेजिन किया गया है स्टेंजा के अंदर, ठीक है। एंसोनेंस का यूज किया गया है। एंसोनेंस क्या होता है, जहां पर वोवल साउंड जो है वो बहुत परमानेंट है, मतलब कि रिपीटेशन हो रही है बार बार वोवल साउंड की, तो वो होता है। जैसे कि राइजिंग आई आई आई, यहाँ पर जो आई साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हो गया एंसोनेंस। अब आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जहां पर हमारे कांस्टेंट वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंस। अब बात है हमारे एंजाइमेंट्स की। एंजाइमेंट्स का मतलब जब एक सेंटेंस विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क अगली लाइन में कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल इज, तो ये सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू मूव हो रहा है अगली लाइन में, तो वो क्या हो गया हमारा एंजाइमेंट्स हो गए। तो ये इस पोएम के अंदर जो भी पोएट्री डिवाइसेस थे उनका यूज किया गया है, यही, ठीक है। मिलते हैं अगले पोएम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल, माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है नहीं, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो, समथिंग जो भी आपको ठीक लगे। थैंक यू।